हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो बच्चों आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन 2 स्टडी किया है। अभी इस वीडियो में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन, देखो देयर आर 5% डिफेक्टिव आइटम्स। तो देखो बहुत बार ऐसे क्या होता है कि कुछ हम सामान खरीदते हैं, जैसे कि एक दुकानदार होगा तो उसने क्या किया, एक बल्क में क्या किया, सामान खरीद किया। उसमें से कितना डिफेक्टिव मटेरियल निकला, 5%। 5% क्या निकला, डिफेक्टिव निकला इन अ लार्ज बल्क ऑफ आइटम, यानी ज़्यादा में से बहुत ज़्यादा बल्क मॉडल। ठीक है, जैसे कि बड़ा वाला एक उसको क्या कहते हैं, माल खरीद कर लिया ट्रक भर के, तो उसमें से क्या किया, 5% जो माल था वो क्या हो गया, डिफेक्टिव निकला। ठीक है, डिफेक्टिव यानी खराब निकला। तो क्या करना है हमें, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। किसकी निकालनी है, अ सैंपल ऑफ 10 आइटम। टोटल कितने आइटम्स है हमारे पास, 10 आइटम्स है, उसमें से 5% डिफेक्ट आ गए। इंक्लूड नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम, यानी एक से ज़्यादा डिफेक्टिव आइटम नहीं हो सकते। कितने में से, 10 में से। तो समझो एक से ज़्यादा नहीं हो सकते, मतलब एक तो 0 हो सकते हैं या फिर 1 हो सकते, ये 2 ही हो सकते। नॉट मोर देन 1 का है, यानी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। एक तो 0 हो सकते हैं या फिर एक तो क्या हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं। तो इन दोनों की हमें क्या करनी है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो देखो ये था ओवरव्यू क्वेश्चन का, क्या कहना है क्या नहीं। तो ठीक है, एन की वैल्यू क्या दी है यहाँ पर, नंबर ऑफ आइटम कितने हैं, नंबर ऑफ कितने, टोटल नंबर ऑफ 10 आइटम, टोटल 10 है। ठीक है, अब देखो एक्स क्या है, एक्स मतलब क्या है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स, जो कितने खराब है उसमें आइटम्स, उसकी क्या है, ये एक्स है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या निकालते हैं हम, कितने आइटम्स डिफेक्टिव है, यहाँ पर बोला है हमें 5%, यानी कि 5 डिवाइडेड बाय 100। प्रोबेबिलिटी क्या है, 5%। तो अब इसको भाग लगा दो, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 5 0 जार 0। तो इसको दोनों को भी क्या किया, 5 से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 1/20। ऐसे ही क्यू की वैल्यू निकलते हैं, क्यू क्या आ जाएगा, 1 माइनस पी आ जाएगा। ठीक है, तो 1 में से 1/20 को मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर माइनस करता हूँ। ठीक है, 20 इंटू 1 20, 20 में से एक चला गया, कितना आ गया, 90 आ गया। 90 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 20। तो देखो यहाँ पर एन की वैल्यू निकाल ली मैंने, पी की निकाल ली, क्यू की निकाल ली। अब ये जो इसको रिप्रेजेंट करना हम बोलना है। ठीक है, तो यहाँ पर बी है, यहाँ पर एन है, यहाँ पर पी है। एक्स बिलोंग्स टू बायनोमियल क्या है, एन की वैल्यू टोटल आइटम कितने हैं, 10 है। डिफेक्टिव आइटम कितने हैं उसमें से, 1/20। ठीक है, ये था बेसिक। यहाँ तक ये हमेशा कंपलसरी, हमें हर एग्जाम्पल में ये यहाँ तक हमें लिखना ही पड़ता है। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पर आइटम्स को यहाँ पर नीचे लिख दूँ मैं। ठीक है, थोड़ी सी जगह हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला क्या है हमारे पास, वी हैव, हमारे पास एक फार्मूला है। ठीक है, क्या फार्मूला है, तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स। ये फॉर्मूला है, इसमें हमें क्या करनी है, अभी वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पर फोकस करो, नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम, एक से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो देखो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी इसकी, जो हमारा एक्स है वो लेस देन 1 होगा, एक से कम होगा, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। कम से कम एक, और एक से कम क्या होगा, यहाँ पर हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 होगी, एक से ज़्यादा नहीं हो सकती। एक से कम होगी तो भी चलेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अभी फार्मूला यूज़ करना है। इसका मतलब क्या है, एक से जो है वो एक से हमारा छोटा होगा, क्या होगा, एक से छोटा होगा या फिर 1 होगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आती है, देखो जो हमारा एक से वो एक तो 0 आ सकता है, या फिर जो हमारा एक से उसकी वैल्यू क्या आ सकती है, 1 आ सकती है। नॉट मोर देन 1, यहाँ पर कहा है देखो, नॉट मोर देन 1, एक से ज़्यादा डिफेक्टिव आइटम नहीं हो सकते। ये तो या तो 0 हो सकते हैं या तो 1 हो सकते हैं। तो इन दोनों के लिए अब हम क्या करनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो चलिए फार्मूला यूज़ करते हैं। पहले एक्स की जगह 0 पुट करके इस फार्मूले में हम सॉल्व करते हैं। एन की वैल्यू कितनी है, कितने डिफेक्टिव आइटम्स है, सॉरी आइटम्स कितने हैं, 10 है। तो 10 सी
एक्स की वैल्यू यहाँ पर 0 है, पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू है 1/20 रेज टू एक्स, एक्स मतलब 0, क्यू क्यू क्या है हमारा 90 डिवाइडेड बाय 20, एन माइनस एक्स यानी 10 माइनस 0, 10 माइनस 0, ये हो गया एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए। अब एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए निकालते, ठीक है, प्लस के लिए प्लस। अब देखो स्टार्टिंग से एन की वैल्यू कितनी है 10, सी एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1, पी की वैल्यू कितनी है 1/20 रेज टू कितना है 1, क्यू की वैल्यू 90 डिवाइडेड बाय 20 रेज टू एन माइनस एक्स यानी 10 माइनस 1, 10 माइनस 1। अब इसको सॉल्व करो दोनों को, तो देखो एन सी 0, अब देखो यहाँ पर नीचे 0 आ गया है, इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा 1 होगा, ठीक है, हमेशा याद रखो अगर नीचे यहाँ पर 0 होगा तो इसका आंसर क्या आता है, पूरे इसका 1 आता है, तो 1 इंटू, फिर से देखो यहाँ पर 1/20 रेज टू 0, समथिंग रेज टू 0 की वैल्यू हमेशा क्या आती है, फिर से 1 आती है, तो यहाँ पर भी 1 आएगा इंटू 10 में से 0 चला गया कितना आ जाएगा 10 ही आ जाएगा, तो 90 डिवाइडेड बाय 20 रेज टू कितना आ गया यहाँ पर 10, प्लस को प्लस, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पर क्या है 10C1, मैंने बताया था अगर यहाँ पर बेस में अगर 1 होगा तो इसका आंसर क्या आता है, ऊपर वाला आता है, ऊपर वाला मतलब क्या होता है 10 होता है, 10 इंटू, ठीक है। अब इस यहाँ पर देखो 1/20 एज इट इज रहेगा, रेज टू 1 मतलब क्या होता है, वही होता है 1/20 होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है 90 डिवाइडेड बाई 20, 90 डिवाइडेड बाई 20 रेज टू कितना है 10 में से 1 चला गया कितना आ गया 9 आ गया, कितना आ गया यहाँ पर 9 आ गया, ठीक है। अब देखो अब हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा 1, और ये यहाँ पर क्या रह जाएगा सिर्फ 90 डिवाइडेड बाई 20 रेज टू कितना आ जाएगा यहाँ पर 10 आ जाएगा, प्लस को प्लस। अब देखो अब यहाँ पर क्या है 10 इंटू, अब इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 इंटू 1 कितना आ जाएगा यहाँ पर 10 आ जाएगा, डिवाइड बाय में क्या है यहाँ पर 20 है, यहाँ पर क्या बच गया सिर्फ 90 डिवाइडेड बाई 20 रेज टू कितना है यहाँ पर 9 है, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखो अब हम क्या करना है, इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो यहाँ पर 90/20 है, यहाँ पर भी 90/20 है, लेकिन यहाँ पर रेज टू 10 है, रेज टू 9 है, सबसे छोटा कौन है इन दोनों में से 10 है क्या 9 है, तो 9 है, तो दोनों में से हम क्या करते हैं रेज टू 9 क्या करते हैं कॉमन निकालते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहा है क्या, ठीक है, अब दिखाई दे रहा है, हाँ। अब देखो इनमें से 90/20 रेज टू 9 कॉमन निकालता हूँ मैं, 90/20 रेज टू क्या है यहाँ पर 9, इसमें से भी कॉमन निकालता हूँ, इसमें से भी कॉमन निकालता हूँ, तो इसमें 10 है, 10 में से 9 मैंने कॉमन निकाल दिया, कितना रह गया अंदर 1 रह गया, 1 मतलब 90/20 से एक बार रह गया, ठीक है, प्लस को प्लस, ये कॉमन बाहर निकाल दिया, यहाँ पर क्या रह गया 10 डिवाइडेड बाई क्या रह गया 20 रह गया, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करो, इन दोनों का देखो डिनोमिनेटर दोनों का क्या है सेम है, न्यूमरेटर क्या करनी पड़ेगी यहाँ पर एडिशन करनी पड़ेगी, तो देखो क्या आ जाएगा इसका आंसर 90/20 रेज टू क्या है यहाँ पर 9, दोनों का बेस सेम है, एक ही बार लिख देता हूँ, क्या है यहाँ पर 20, 90 प्लस 10 कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा, क्या आ जाएगा इसका आंसर 29, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है, यहाँ तक ही आ जाएगी। हमेशा याद रखो यहाँ पर से हमें सेम सेम नंबर को क्या करना है हमेशा कॉमन निकालना है, इसको भूलना मत, ठीक है। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा वो हमने यहाँ पर पूरी तरह से सॉल्व कर दिया, ये बहुत ही आसान था, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी यहाँ तक आ जाएगी, नॉट मोर देन 1, यानी कि 1 से ज़्यादा डिफेक्टिव आइटम्स नहीं हो सकते, किसमें टोटल 10 नंबर है उसमें से एक ही डिफेक्टिव निकल सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर एक भी नहीं निकल सकता, ये प्रोबेबिलिटी है उसकी, ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है बच्चों वो क्या करते हैं हम अगले वीडियो में स्टडी करते हैं, ठीक है, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।